रुपया है, पैसा है, हमें तो कोई कोई नमस्कार नहीं करता है। इसको जो देखो नमस्कार कर रहा है, कैसे इसका यश नष्ट करूं। तो पहला बाण होता है कामिनी। जब कभी किसी को नीचा दिखाना होता है, ऐसा होता है। जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की माया के पार्षद अपना प्रयास करते हैं। तो उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, कैसे नीचा दिखाऊं, इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए, इनका पतन भी करूं, उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। उसने नवीन अवस्था की वैश्या दो, जो उसके परिचय में थी, उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। उसे कहा, जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे, और तुम हां बोल देना। वो पैसे में बिकने वाली उसको तो क्या, पर सीमी की चाप सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। जिसके बड़े रक्षक भगवान है, उसको कौन पतित कर सकता है, नीचा दिखा सकता है। एक बार गदाधर भट्ट जी का बहुत बड़ा यश फैला हुआ था। जब वो सत्संग करते तो लोग, हजारों लाखों लोग सत्संग का आनंद लेते। तो उसमें एक कल्याण सिंह नाम के जमींदार धनी मानी आते थे। अब सत्संग में संयम की चर्चा होती, तो जब से सत्संग सुना उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं किया। गृहस्थ धर्म का जो संयोग है, उन्होंने बात ही नहीं की। पत्नी ने देखा कि हमारे वर्षों होते जा रहे हैं और हमारे पति हमारे हाथ से गए। यद्यपि उनके सौम्य बर्ताव, बड़ा साधुता का बर्ताव, पर वो काम से पीड़ित होकर के हमारे जीवन में आग लगाने वाला एक गदाधर भट्ट जी हैं। अगर ये कथा न करते तो हमारे पति का स्वभाव न बदलता और हमारा जीवन गृहस्थ धर्म नष्ट ना होता। तो देख लेंगे हम इनको। और वो जमींदार धन था। एक भिखारिन गली में जा रही थी मांगते हुए, बुलाया उसको, और गर्भवती थी। बोले, तुम्हारे गर्भ का खर्चा, परिवार का खर्चा जब चाहोगे उतना धन देंगी, बस एक बात है। उसने विचार किया कि अगर गदाधर भट्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी तो मेरे पति पुनः वापस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बात पर वो आकर के ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, संयम से रह रहे हैं। बोले, तुम कथा के बीच में जाओ और कह दो, जब ये नहीं था तब तो खूब आते थे, और जब ये दे दिया तो आने बंद कर दिया, आप क्या व्यवस्था होगी इसकी, बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। इतने में वो आई और ऐसे सामने खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। उसने कहा, महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे, और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा। बोले, आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था होगी। बिल्कुल, वो तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ। वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का जिसने गर्भ दिया उसका पालन करेगा। बोले, बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे हैं ना। अब काना फूसी, ये ऐसा भी है, हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले, हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले, संशय वाले थे, उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी। अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दें, तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैग के लिए। वो उठी, पीछे आई,
सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अगला एक मां किया जाए। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु कि मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी, तो उसने कहा एक कोई कल्याण सिंह गए इनमें कथा सुनने वालों में, तो राजपूत थे तो तलवार सब, वहां मेरा नाम बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने कहा था, सो मैं बोल चल सभा में बोल। सभा में बुलवाया और भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा यही कथा सुना? अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संगी हो, धैर्य धारण को कुछ नहीं क्या, ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती है। शांत, पुनः सत्संग शुरू। और कहा मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। और देखो गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पाणी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूल दूषित हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए, वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। उसने 16 वर्षीय वैश्या को, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो। जंगल में रहते थे। उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। पर उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। हरिनाम में डूबे हुए श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। ठाकुर हरिदास जी ने कृष्ण कृष्ण शांत बैठे हो अपने कृष्ण कृष्ण, बार बार बोलना चाहती कुछ बात कर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुबह से गई पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां वो कुछ बात करने को होती, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, फिर वहां 1000-2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते थे। वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, बैठी रही। शाम हुई, सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। वैश्या फिर गई, श्रृंगार वंगार करके फिर दोबारा आई, फिर नाम कीर्तन। जब बीच में बोलने की बात करती तो हरे कृष्ण कृष्ण। कितनी कृपा वैश्या की, ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, आप हमसे बात क्यों नहीं करते? रुके, हाथ जोड़ा और कहा आपसे अच्छे से बात करूंगा, हमारी नाम जप की अभी संख्या पूरी नहीं हुई, उसको पूरी हो जा। ऐसे अमृतमय वचन की हृदय एकदम हाय मच गया। ये क्या?
वैसे मैं पापनी हूं, नीच हूं, गंदा आचरण करती हूं, ऐसे महापुरुष के लिए गंदी बात सोच रही। 3 लाख नाम की फिर तार चल पड़ा। हरे कृष्ण उच्च स्वर से रोने लगी वो शुरू हो गई, हरे कृष्ण। साथ में हरिदास जी ने देखा, हा अब क्या महापुरुषों का प्रभाव। हरिदास जी अब बोले, हा अब बात कर सकते। तो बात करने लायक नहीं रह गई थी। अश्रुप प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई, का धिक्कार है मुझ निज पापनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उन्होंने कहा, दुखी नहीं होना, मेरे प्रभु तुम पर बहुत कृपा किए हैं। वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कह रही, पतित पावन आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आप तो अहेतुकी कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप पात्र और अपात्र का विचार न कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हरिदास जी ने कहा, जो नाम सुन रहा है वो नीच कैसे हो सकता है। उनका, आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। जो मुद्रा हरिदास जी ने कहा, इस समय आपके हृदय में क्या है। बोले, भगवान बस आपकी दास्ता, आपके आदेश का इंतजार। मैं क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए। मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। हरिदास जी ने कहा, देवी अब तुम वैश्या नहीं रही, उठो। मेरे प्रभु बड़े पतित पावन हैं, उनका नाम उनसे भी महान है, क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। तुमने जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है, आज से उसका प्रयोग मत करना, उसे हटा दो, उसे दे दो, गरीबों को बांट दो। और आज से तुम जो 3 दिन से नाम सुन रहे हो, इसी नाम को रटो। देखो, ये नाम तुम्हें परम पावन कर देगा। वैश्या ने कहा, अब तो मैं जाऊंगी नहीं अपने घर, संपत्ति बांटने की तो बात, अब वहां जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा, फिर इसी कुटिया में रहकर तुम नाम जप करो। मैं चला। वो वैराग्य लेके उसी कुटिया में नाम जप करने लगी और उसका नाम हरिदासी हुआ। और हरिदास जी उसी समय उस कुटिया से निकले, सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य के समीप चले गए। अद्वैताचार्य जी बहुत बड़े महाभागवत, वो सदैव श्री कृष्ण चिंतन में संलग्न रहते, अद्भुत विद्वान, शास्त्रज्ञ, भगवत प्रेमी महापुरुष। अब वो फटे पुराने कपड़े पहन करके वैश्या वही नाम कीर्तन कर। अब उस जमींदार के तो होश उड़ गए कि मैंने भेष छुड़वाने के लिए वैश्या को भेजा था और यहां वैश्या ही अपना भेष परिवर्तन करके वहां नाम जप करने लगी। ये क्या है नाम जपक जन भगवान की जन। उस वैश्या का वैसे ही सम्मान होने लगा कुछ वर्षों बाद जैसे हरिदास जी का होता था। लोग उस वैश्या के दर्शन करने आने लगे, हर समय वैसे ही नाम जप करते हुए उसी भूमि पर जिस कुटिया में वो रहते थे वह हरिदासी नाम से कही गई। क्या महिमा है भगवान नाम जापक संतों की। और इधर रामचंद्र खान ने अपने कुकृत्य का फल पाया कि बादशाह का कोई अपराध बन गया, साबित हो गया नहीं अपराध होने पर भी, तो तत्काल आदेश हुआ, सारी संपत्ति और जमींदारी उसकी जब्त कर ली गई, उसको जेल में डाल दिया गया। ये साधु अवज्ञा
तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसी बात आ गई जिसमें उनका अपराध साबित हो गया और सारी संपत्ति जमींदारी जब्त कर ली गई, उनको जेल भेज दिया गया। खाने की भी व्यवस्था भंग कर दी गई, जेल में भारी कष्ट उनको दिया गया। पक्का जो भक्त का अपमान करता है, भक्त को नीचा दिखाना चाहता है, उसकी दुर्गति पक्की हो जाती। यहां तो ये ब्याज है, मूल तो और मिलेगा। अब आती है भय की बात, यह है प्रलोभन। जब कोई भगवत मार्ग में चलता है तो इतना तो तैयारी रखो ही, जैसे आर्मी में कोई जाता ना तो इतना दौड़, इतनी ऊंच, इतनी कूद होना चाहिए, ऐसा ऐसा, ये चढ़ना, ये उतरना। ऐसे हमने देखा जब हम गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो फतेहगढ़ फर्रुखाबाद ये ट्रेनिंग क्षेत्र है उधर, तो गंगा के किनारे ही रेती में देखा, जैसे दौड़ में रेती में दौड़ लगा रहे हैं और वो थोड़ा भी उनमें कमी होती तो पेट पकड़ के ऐसे कैसे कैसे उनको बिल्कुल मजबूत तैयार करते हैं। तो अपने लोग तो हरि पार्षद हैं, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा त्रिभुवन पति के पार्षद होते हैं, जो संत जन भगवान नाम जापक होते हैं। अब इनकी कसाई कितनी जोर की होती है, पर उनके हृदय में भय नहीं होता, बस ये बात समझ लीजिए। ये सुन करके भयभीत मत होना, तुम्हारे ऐसे साथ नहीं। कक्षा 1 के विद्यार्थी को पीएचडी का प्रश्न नहीं दिया जाता, ये सब डिग्री प्राप्त है। अपने लोग अभी 1 के भी नीचे चलने लगे, क्लास नहीं चलते। हमारे समय में तो नहीं चलते थे, 1 2 3 सीधे भर्ती 1 में होती थी। अब तो सुना है कक्षा 1 तक पहुंचने के लिए 2-3 साल लगते हैं। नहीं, क्या बोला जाता है उसको, एजी केजी जो भी ले तो अपने समझो एजी केजी वाले भाई, अपने अभी नंबर 1 पे ले आए हैं। अभी परीक्षा उनकी होती है जो बहुत, ये डिग्री है, ये डिग्री वाले महापुरुष हैं, आजीवन भगवान को समर्पित करके अनन्य। कांप जाए कोई इनके साथ जैसा हुआ। पहली तो ये बात सुनी ना, एकांत जंगल है, 16 वर्ष की सुंदरी वैश्या है और वो आई है भ्रष्ट करने के लिए, और वो नाम जप कर रहे हैं 3 दिन 3 रात बराबर, एक बार भी। क्या मन है इनका, क्या है स्थिति इनकी, यह है भगवान के शरणागत की। फ्यूचर ऑप्शन लौकिक